हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा और क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने दो पॉइंट को डिस्क्राइब किया। पहला जो हमारा पॉइंट था वो था स्क्वायर एंड दूसरा रेक्टेंगल। तो जिन लोगों ने भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गेन नहीं किया है, आप उस वीडियो को जाकर के देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज एमडी सर ऑफिशियल चैनल पे जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ्स बाय एमडी सर, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को चेक करें और वहां से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के कंप्लीट जानकारी लें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोम्बस से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट है रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या, रोम्बस एंड सेकेंड वन है पैरेललोग्राम। इससे पहले मैंने डिस्कस कर चुका है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोम्बस से। तो रोम्बस आप देखो यहाँ पे रोम्बस और स्क्वायर में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर का ही दूसरा पार्ट को हम लोग रोम्बस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये क्या है, एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स इक्वल है ना। उसी तरीके से रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल ही होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे साइड्स क्या होता है, रोम्बस में इक्वल होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों को मेरे डायग्राम बनाने का मतलब ये था कि स्क्वायर एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज को हम सिमिलैरिटी कैसे दिखा रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस है, उसके लिए स्पेसिफाई करूंगा मैं चीजों को। अगर आप इस स्क्वायर को हल्का चपटा कर देंगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा, अगर मैंने ऊपर से ऐसा चपटा कर दिया तो क्या हो गया, या फिर आप ऐसे कहीं से भी दबा दो साइड से, तो एक स्क्वायर रोम्बस बन जाता है, एक स्क्वायर रोम्बस बन जाता है। तो हम लोग देखे हैं ऑलरेडी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो मैंने बोला कि आप उस वीडियो को जरूर से देखो, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ेगा स्क्वायर एंड रोम्बस का कैसे रिलेशन है। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं रोम्बस का। जो रोम्बस का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसके सारे एंगल्स इक्वल थे, लेकिन इसके जो रोम्बस का जो एंगल्स है वो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपको दो चीजें मिला, आप लोगों को क्या मिला कि सारे साइड्स बराबर हैं, और दूसरा कि इसके जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि अगर ये एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो उस टाइम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे, है ना। डायगोनल यहां से यहां मैंने ड्रॉ किया एक, है ना, और यहां से यहां मैंने एक ड्रॉ किया। तो जो एंगल यहां पे बन रहा है ना, एंगल जो बन रहा है वहां पे वो क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये भी 90 डिग्री, 90 चारों क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये पता चला कि जब ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है रोम्बस का, तो वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। राइट एंगल मैंने बताया है पहले, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखो। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180। तो एडजेसेंट एंगल कहते हैं किसको है, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स वाले वीडियो में बनाया है कि एडजेसेंट एंगल हम लोग कहते हैं किसको है, तो ध्यान देना, ठीक है। एडजेसेंट एंगल लाइक इस एंगल के बगल में ये वाला एंगल है और ये वाला भी एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल को जब ऐड करेंगे ना, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे देखो, एंगल ए है और एंगल डी है, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो आएगा 180। बात समझ में आया, मतलब एंगल डी को और एंगल ए को अगर एडजेसेंट है तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। लेकिन दूसरा कंडीशन और भी है कि ए को और बी को ऐड करेंगे तो ये भी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का रूल क्या है कि एक ही लाइन में दोनों एंगल, है ना, एक ही लाइन में दोनों एंगल। तो ये कंडीशन से क्या होता है, एडजेसेंट एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 180। तो एडजेसेंट एंगल इज 180 आफ्टर एड ऑन, है ना, आफ्टर एड ऑन।
जब हम उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि इसकी जो मैंने बताया कि स्क्वायर की पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो इसके चारों साइड्स बराबर है, तो इसको भी चारों साइड्स बराबर है। तो इसका जो मेन पॉइंट है पेरीमीटर, वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके भी चारों साइड बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद बच गया एरिया। तो एरिया रोम्बस का क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल, है ना, टू डायगोनल अपॉन 2, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो d1 इंटू d2 अपॉन 2। मतलब कि ये डायगोनल AC है और डायगोनल BD है, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल अपॉन हाफ, या हाफ ऑफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, यही फॉर्मूला है बेसिक, आप इसको याद कर लो। अब चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की ओर। तो पैरेललोग्राम में भी आप क्या देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है ABCD, है ना, एक रेक्टेंगल है यहाँ पे ABCD, और एक्चुअल में पैरेललोग्राम ये होता है ना, ABCD। स्टोरी इसका भी वैसा ही है ना। जब हम एक रेक्टेंगल को हल्का दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन उसमें चेंजेस ये आता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कि इसका जो डायगोनल होगा, है ना, डायगोनल, वो डायगोनल थोड़ा वैरी करता है। जैसे कि AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, जब हम इसको दबाएंगे ना तो एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है पैरेललोग्राम में कि एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। ठीक है, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इसके रेक्टेंगल में क्या देखे थे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहां भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है एक दूसरे का, है ना, तो ये भी पैरेलल एंड इक्वल है। उसी तरीके से पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, या तो फिर इक्वल लिख सकते हो आप, है ना। अब जैसे कि मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सा साइड इक्वल होगा। तो साइड AB जो है वो इक्वल होगा साइड CD का, एंड साइड AD जो है वो इक्वल होगा साइड BC का। और यही दोनों एक दूसरे का पैरेलल भी है, ये एक दूसरे का पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसमें भी क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना। तो यहां पे सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को एकदम हाफ कट करता है। ठीक है, तो ये क्या पता चला कि यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। इसमें हम थर्ड लाइन भी देते हैं 1 2 3, तो ये वाला भी 3, है ना। एक इसमें 0 लाइन डालते हैं, ये तो ये एक दूसरे का बराबर पैरेलल है, एक दूसरे का बराबर और पैरेलल है। ये जितना है उतना ये भी है, कहां से, यहां से, जहां से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इस जगह से। तो ये वाला पार्ट यहां से यहां और यहां से यहां बराबर है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट में कि एंगल का क्या रिलेशन है पैरेललोग्राम में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब एंगल अपोजिट्स जो है इसके बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। फोर्थ नंबर है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। क्या होगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, है ना। इसमें भी क्या होता है 180 डिग्री। तो मतलब ये बात को ध्यान रखो कि अगर एंगल ये और एंगल ये, है ना, जैसे कि आप देखो एंगल A प्लस एंगल D, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 होगा। ऐसा रीजन क्या है कि ये एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर में मैंने क्या बोला कि इसके दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है।
तो इसमें हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वही पेरीमीटर होगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एरिया। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो हाइट का जो डिस्कस है वो मैंने किया नहीं है। अब डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि अगर हाइट आप ड्रॉ करो, है ना, तो हाइट हम लोग ऐसा देख सकते हैं यहां से कि हाइट जो होगा ना वो एग्जैक्टली बेस और उसके अपर पार्ट वाला बेस, है ना, मतलब कि अपोजिट साइड्स का हम लोग देखेंगे हाइट। तो हम लोग वर्टेक्स ए से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट डालना शुरू करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि इस जगह पर आके हम लोगों को हाइट पता चल रहा है। ठीक है, और ये हाइट को हम लोग एम से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या पता चला कि जो इसका एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो होगा बेस इंटू हाइट। तो हम लोग सिंपली जैसे लिख सकते हैं इसको कि बेस क्या है, बोलिए, BC है इंटू उसके बाद में AM, क्या है, AM। तो बेस इंटू हाइट BC इंटू AM, ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर सच में क्लियर हो गया है तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को रेफर करिए वीडियो को, ताकि आपका फ्रेंड्स आपके जैसे ही यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए और वो भी अपने क्लास का एक बेहतर स्टूडेंट बन जाए। तो चलिए आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद।